A very good morning to all students. This is online teaching video number 29, class 7th, both section A and B, subject is English reader. In our previous video, we have done 4 lessons of English reader. Today we will read the 5th chapter of English reader, the banyan tree. The banyan tree. Let's see. You must have seen the banyan tree. आपने बरगद का पेड़ तो देखा ही होगा. This story tells us what the author noticed. यह जो लेसन है वो हमें बताता है कि जो राइटर है उसने क्या क्या नोटिस किया एज अ यंग बॉय, एक बच्चे के रूप में. when he was sitting in old banyan tree, जब वह ओल्ड banyan tree पे बैठा हुआ था in his grandfather's house, अपने दादाजी के घर में. चलिए देखते हैं. दो द हाउस एंड द ग्राउंड्स बिलोंगिंग टू माई ग्रैंड पेरेंट्स, द मैग्निफिसेंट ओल्ड banyan ट्री वॉज माइन. जो जब मैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर पे तो था, यानी जो मेरे ग्रैंड पेरेंट्स का घर था, वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा विशाल सुंदर सा मैग्निफिसेंट बरगद का पेड़ था जो कि मेरा था. मेनली बिकॉज ऑफ माई ग्रैंड फादर, किसकी वजह से? मेरी ग्रैंड फादर की वजह से. एट 65 कुड नो लॉन्गर क्लाइंब इट. इतना बड़ा है. मेरे दादाजी कितने साल के? 65 ईयर्स के. वो पेड़ भी इतना बड़ा है कि उस पर कोई चढ़ने का साहस नहीं कर सकता. इस स्प्रेडिंग ब्रांचेस की फैली हुई शाखाएँ विच हंग टू द ग्राउंड एंड टुक रूट अगेन, जिसकी जो शाखाएँ हैं वो कहाँ तक? ज़मीन और धरती तक फैली हैं. इसकी जो जड़ें हैं वो भी धरती को दोबारा से छू रही हैं. फॉर्मिंग अ नंबर ऑफ ट्विस्टिंग पैसेज, इसमें कई शाखाएँ हैं जो इधर उधर से मुड़ी हुई हैं. गिव मी लॉट्स ऑफ प्लेजर, जब मैं उस पर चढ़ता हूँ तो मुझे बहुत ही आनंद मिलता है. Among them were squirrels, snails and butterflies. उस पेड़ पे बहुत सारे जो हैं पक्षी और जानवर भी रहते हैं, जिसमें से गिलहरी थी, स्नेल था, बटरफ्लाइज भी थी. The trees was older than the house, और जो एक पेड़ था मेरे घर से भी पुराना था. Older than grandfather, मेरे ग्रैंडफादर से भी बूढ़ा था. And older than as देहरादून itself, और किससे भी ज़्यादा पुराना था? जितना कि देहरादून से भी ज़्यादा पुराना था. आई कुड हाइड माई सेल्फ इन ब्रांचेज, मैं अपने आप को इसकी ब्रांचेज में, इसकी जो शाखाएँ थी उसमें छुपा लेता था. बैंड थिक ग्रीन लिव्स, इसकी पत्तियों की हरी हरी पत्तियों के पीछे से. एंड स्पाई ऑन द वर्ल्ड बिलो, मैं पूरी दुनिया को देखा करता था. माई फर्स्ट फ्रेंड वॉज अ स्मॉल ग्रे स्क्वेरल, मेरी जो सबसे पहली दोस्त थी कौन थी? एक ग्रे कलर की स्क्वेरल थी, गिलहरी थी. आर्चिंग इज बैक एंड स्नैपिंग इन टू द ईयर, और इसकी जो बैक थी, इसकी जो पीठ थी वो कैसी थी? झुकावदार थी, मोड़ावदार थी. ही सीम्ड एट द फर्स्ट टू रिसेंट माई इन्वेंशन ऑफ हिज प्राइवेसी, पहले तो मुझे ऐसा लगता था कि गिलहरी बार बार आकर मेरे एकांत को भंग करती है. बट वेन ही फाउंड दैट आई डिड नॉट आर्म माई सेल्फ विद द कैटापुल्ट और एयरगन, जब मैंने उसने देखा कि मैं इसको कोई हानि नहीं पहुंचा रहा, ना इसको गुलेल से मार रहा, ना इसके ऊपर एयरगन चला रहा. ही बिकेम फ्रेंडली, वह मुझसे कैसी हो गई? वह मेरी दोस्त बन गई. एंड व्हेन आई स्टार्टेड ब्रिंगिंग हिम पीसेस ऑफ केक, और जब मैं उसके लिए क्या लाने लगा? पीसेस ऑफ केक, केक के पीसेस लाने शुरू किए. एंड बिस्किट, और क्या लाया मैं उसके लिए? बिस्किट. ही ग्रो क्वाइट bold and was soon taking morsels from hand, और वह क्या करती थी? मेरे हाथ से जो भी मैं लेके आता था वह छीन ले जाती थी. बिफोर लॉन्ग, इसके बाद he was delving into my pocket and helping himself to whatever he could find. फिर इसके बाद वो इतनी ज़्यादा फ्रेंडली हो गई कि भाई मेरे हाथों में जो कुछ भी होता था उसको मेरी पॉकेट से, मेरे हाथों से छीन के ले जाती थी. he was very young squirrel, बहुत ही प्यारी सी सुंदर सी जवान वो गिलहरी थी. एंड हिज फ्रेंड एंड रिलेटिव प्रोबेबली थॉट हिम फूलिश, और उसको जो रिलेटिव थे, रिश्तेदार थे, मित्र थे, उसको पागल समझते थे, उसको पागल कहते थे. क्यों? एंड हैड स्ट्रॉन्ग फॉर ट्रस्टिंग अ ह्यूमन, कि वो कैसे एक मनुष्य के ऊपर विश्वास कर सकती है.
इन द स्प्रिंग व्हेन द बनियन ट्री वाज फुल ऑफ स्मॉल एंड रेड फिग, जब बनियन ट्री स्प्रिंग के मौसम में रेड कलर की फिग से भरा हुआ था, बर्ड्स ऑफ ऑल काइंड्स वुड फ्लॉक इनटू इट्स ब्रांच, सभी प्रकार की चिड़ियाँ पक्षी इस पर आके बैठते हैं। द रेड बॉटम्ड बुलबुल, यहाँ पे एक रेड बुलबुल भी आती है। चीयरफुल एंड ग्रीडी पैरेट्स, यहाँ पे कौन आते हैं, पैरेट्स भी आते हैं। मैना क्रोज स्क्रबलिंग विथ वन अनदर, और दूसरे से तू तू मैमे करते रहते हैं। ड्यूरिंग दिस फिक्स सीजन द बैनियन ट्री वॉज नॉइजेस्ट प्लेस इन द गार्डन, और स्प्रिंग की सीजन में जो गार्डन होता है सबसे नॉइजेस्ट प्लेस होता है, सबसे शोर भरा हुआ क्या होता है, प्लेस स्थान होता है। यानी कि हमने देखा कि उस पेड़ पे आके बहुत सारे पक्षी स्प्रिंग के सीजन में बैठते हैं। इस लेसन को हम आज यहीं पे स्टॉप करते हैं। अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम अपना रिमेनिंग जो लेसन है उसको कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।